बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीना जमील, प्रोग्राम लज़्ज़त के साथ आपके सामने, और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहूँगी अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत ही अच्छा रखे और बहुत खुश रखे। जी जनाब, कैसी गुजरी सर्दी। वाकई कराची में जब सर्दी पड़ जाती है तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि होता ये है कि हर साल हम ये सोचते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो है हम कुछ सर्दियों का सामान जो है वो ज़्यादा करके रखेंगे, लेकिन होता ये है कि गर्मी इतनी आती है वो तमाम चीज़ें हम भूल जाते हैं और फिर सर्दी आ जाती है। लेकिन बाहर सर्दी का अपना एक मज़ा है, अच्छी लगती है, इंजॉय करते हैं, खाना पीना अच्छा लगता है, मज़ेदार लगता है। तो ज़रूर सर्दी को इंजॉय करें, लेकिन अपना ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखें ताकि आपकी तमाम चीज़ें बहुत अच्छी भी रहें और आप बिल्कुल सेहतमंद रहें, क्योंकि सेहतमंद रहेंगे तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती चली जाएंगी। तो मेरा भी वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा और आजकल भरपूर शादियाँ। मुझे बड़ी आज सुबह में एक हंसी आ रही थी कि आज सुबह जब मैंने अपनी ड्रॉ साफ़ की तो उसमें से 10 कार्ड, शादी के 10 कार्ड मैंने निकाल के इनको रिमूव किया, कि मतलब है कि इतने ज़्यादा माशाल्लाह शादियां जो है हम अटेंड करते आ रहे थे नवंबर से लेके अब तक ना। बहरहाल अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे, खुश रखे जिनकी शादियां हुई हैं, और सबके घर जो है आबाद रहें और तमाम घर वाले खुश रहें। जी जब आ जाते हैं प्रोग्राम की तरफ, आज प्रोग्राम में क्या बनने जा रहा है। आज प्रोग्राम में हम बहुत ही अच्छी सी दो चीज़ें बनाएंगे। एक तो हम बनाएंगे मेथी आलू कीमा बनाएंगे, और इसके अलावा बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा एक पंजाबी पुलाव बनाएंगे। पंजाबी पुलाव कैसे बनेगा ये आप देखिएगा। और यहाँ पे बहुत ही सुपर क्वालिटी के आज हम राइस इस्तेमाल करेंगे, रीम राइस, रीम का स्टीम। ये क्या है ये हम आपको प्रोग्राम के दौरान जो है आपको बताते रहेंगे। और रीम राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड एक वाहिद कंपनी है पाकिस्तान में चावलों की, जो कि प्रीमियम क्वालिटी के राइस जो है वो एक्सपोर्ट करती है। और सबसे बड़ी बात है कि इनका जॉइंट वेंचर है अल गुरैर दुबई, और उसके अलावा अल मुहादिब सऊदी अरब के साथ। तो ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान में भी लोकल जो ब्रांड जो है वो एक लॉन्च करें रीम राइस के नाम से। और रीम राइस कैसे बनेंगे ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि पकने के बाद अपने साइज़ से 3 गुना ज़्यादा हो जाते हैं, खुशबूदार होते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं। तो आप देखिएगा। और फिर स्टीमिंग टेक्नोलॉजी के मुताबिक ये बने हैं तो ना जुड़ते हैं और ना ही ये टूटते हैं, तो होते हैं ना ज़बरदस्त। तो आप देखिएगा रीम का स्टीम के राइस हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे जनाब, बनाएंगे क्या चीज़, हम यखनी बनाएंगे। यखनी वैसे मैं एक बनाकर भी लाई हूँ, लेकिन मैंने सोचा आपके सामने भी एक बना लेते ताकि इजीली आप बना सकें अपने घर में। बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है इसमें। इसमें हम डालेंगे पानी डाल देती हूँ मैं, ठीक है ना, इतना कि जैसे चिकन गल जाए और अच्छी सी यखनी बन जाए। और इस साइड पे मैं काम ये करूँगी कि ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ये हम इसमें मसाला जो है वो अपना बना लें। तो पंजाबी पुलाव के लिए हम यहाँ तकरीबन आधा कप के करीब हमने तेल ले लिया है, ठीक है ना। थोड़ा सा और डाल देती हूँ, ये चला गया। अब बाकी के इंग्रेडिएंट जो है मैं यखनी में डालूंगी, अभी इसमें कुछ नहीं डाले। और ऑयल अगर गर्म हो जाएगा तो फटाफट तमाम काम हो जाएंगे। अच्छा जी, इसमें चिकन, अब मेरे पास चूँकि आज ज़रा बोनलेस चिकन थी तो मैंने बोनलेस चिकन ले लिए। आप भी ले सकते हैं बोनलेस चिकन, उससे भी बहुत अच्छा बनेगा। ये गई बोनलेस चिकन, ठीक है। अच्छा, इसकी जब आप पुलाव बनाते हैं बोनलेस चिकन से तो स्लाइटली बड़ी बोटियाँ रखिएगा, तो जैसे ये हांडी कट होता है ना, ये उस तरह की है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट, यानी ये गई प्याज। इसके बाद हम डालेंगे ये साबुत लहसुन, पूरा एक साबुत डाल देंगे, इसको हमने वॉश कर लिया था। एक अदरक का टुकड़ा डालेंगे, ये चला गया। इसके अलावा हम शामिल करेंगे इसमें कुछ हरी मिर्चें, 4-5 आप हरी मिर्चें शामिल कर दीजिएगा। और डालेंगे हम इसमें सौंफ। ज़ाहिर पुलाव बन रहा है तो सौंफ तो लाजमी पड़ेगी ना, तो 2 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें सौंफ। तकरीबन 1.5 टीस्पून मैं डालूंगी इसमें सफ़ेद ज़ीरा। नमक हम डालेंगे जायके के मुताबिक, ठीक है जी। ये गई यखनी, ठीक है ना। अब इसको हम पकने देंगे, और जब अच्छी सी पक जाएगी, गोश्त गल जाएगा, इसको हम छान लेंगे। चिकन को अलग कर लेंगे और यखनी को हम अलग कर लेंगे, दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे ये आपको बताते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये काम किया था, यखनी जो है ना एक बना के रख ली थी, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं ये दोनों काम हो नहीं पाएंगे ना। तो ये यखनी मेरे पास बनी हुई रखी, ये मैंने छान ली। और ये मेरे पास जैसे हड्डियों वाली चिकन थी, आप चाहें तो दोनों में से कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, बट हड्डी वाली का टेस्ट ज़रा ज़्यादा अच्छा होता है, यखनी में अच्छा आ जाता है, तो पुलाव ज़रा उससे अच्छा बनता है। ये देखें जी,
ये इसकी यखनी यहाँ पे बनी हुई, इसको हम यहाँ रख देते हैं। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो प्याज हमारे रहे इसको हम डालेंगे इस तेल में जो हमने आधा कप गर्म होने के लिए डाला था। ठीक है जी। वैसे तो मैंने दोनों चीज़ें जल्दी जल्दी आपको बता दें, आई एम श्योर कि आपको समझ आ गई होंगी। और आप प्लीज़ अगर नहीं समझ आई तो मुझे बताइएगा ज़रूर, फिर मैं काम ये करूँगी बल्कि रिपीट कर दूँगी इसको। ठीक है, ये चलेगी प्याज इसमें। सही है जी, इसको हम होने देते हैं जैसे ये प्याज हो जाए। अच्छा, इसको हम पकाएंगे, इतनी देर पकाएंगे कि चिकन गल जाए और उसके बाद हम छानेंगे और इस्तेमाल करेंगे। ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं। चलें, इसको हटा देते हैं। और एक काम हम ये भी करते हैं कि रीम राइस जो है वो हम भिगो देते हैं, ताकि भिगोने से ज़रा अच्छे हो जाएंगे। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपोर्ट क्वालिटी के राइस। और सबसे बड़ी बात, एक्सपोर्ट क्वालिटी के राइस है तो जो लोकली भी बहुत ज़बरदस्त से राइस पैक होते हैं बग़ैर किसी मिलावट के। ये मेरा ख्याल है मैंने, चलें खैर अब तो मैंने काट दिया, लेकिन ये इजीली खुल भी सकता था। चलें जी, ये मेरे पास जो चिकन है उसके हिसाब से मैं ले लेती हूँ। ये राइस ले लेती हूँ और ब्रेक टाइम में हम एक काम ही करेंगे, इसको हम भिगो देंगे। भिगोने से ज़रा राइस अच्छे जूसी बनते हैं। ये गए इसमें रीम राइस। वाह, दिखने में कितने अच्छे से साफ़ सुथरे राइस हैं। ये तकरीबन मैं हाफ़ के जी ले लूँगी। सही, ये हो गया। चलो, इसको हम यहाँ रखते हैं और ये भी मैं ब्रेक टाइम में मैं एक काम ही करूँगी कि मैं इसको भिगो लूँगी। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्याज अभी कलर नहीं आया कोई भी। ठीक है, जैसे ही इस पर कलर आएगा मैं इसमें सिर्फ अदरक लहसुन शामिल करूँगी, बाकी तमाम चीज़ें हम आपके सामने ही करेंगे। लेकिन आपको पता है कि हम कुछ टोटके और टिप्स आपको बता रहे होते हैं। आज मैंने आपसे वादा किया था कि मटर जो आपको बताएंगे कि मटर अपने घर में किस तरह से बहुत अच्छे आप फ्रीज़ कर सकते हैं कि पूरे साल आपके मटर बेहतरीन रहेंगे। तो बिल्कुल हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए, एंड में मैं इंशाल्लाह ताला बताऊंगी। ये देखें जी, मटर रखे हुए सामने। ठीक है जी, ये रहे मटर। एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे तो आगे बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है। एक छोटा सा ब्रेक। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर बन रहा है पंजाबी पुलाव बिरयानी, बहुत ही ज़बरदस्त था। और साथ ही आपने हमारे सवाल का जवाब देना है जनाब, क्योंकि NH का गिफ्ट हमारे पास मौजूद है। और हमारा आज का सवाल ये है कि आपने हमें ये बताना है कि पुलाव का मेन इंग्रेडिएंट क्या है। इसे बहुत अच्छी अच्छी पुलाव में खुशबू आती है। आपको मिलेगा NH की तरफ से गिफ्ट। 888 के ऊपर भी आप हमें सेंड कर सकते हैं सवाल का जवाब। और यहाँ पर जा रहा है दही, ठीक है ना। ये दही है तकरीबन 3/4 कप दही। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, जब प्याज फ्राई हो गई उसके बाद ये मैंने दही शामिल कर दिया। ये दही को थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमें इसमें नमक ज़रा देख के डालना है। इसकी वजह ये है कि हमने यखनी जब बनाई थी तो उसमें ऑलरेडी नमक डाला हुआ है। सही, तो इसको हम थोड़ा सा अब इसमें मसाले डालना शुरू कर दें। नमक जाएगा तकरीबन इसमें, चावलों के हिसाब से भी हमें रखना है 1.5 टीस्पून। ये चला गया। पिसी हुई लाल मिर्चें जाएंगी, क्योंकि पंजाबी पुलाव है तो इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें हम शामिल करेंगे। जल्दी से सवाल का जवाब भी आपने देना है। और हमारा आज का सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि जनाब पुलाव का मेन इंग्रेडिएंट क्या है जिससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। और मैंने अभी भी बताया है। ठीक है जी, तो आपको मिलेगा NH की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। तो जल्दी सवाल का जवाब दीजिए और आप पाइए बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। अच्छा, ये जैसे ही भुनने लगेगा तो मैं इसमें ये शामिल करूँगी चिकन जो मेरे पास यहाँ पे रखी है, जिसको हमने यखनी बना के रखा है। ये डालेंगे और साथ ही डालेंगे इसमें हरी मिर्चें। तो एक काम करते हैं, हरी मिर्चें डाल देते हैं। हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दी। रीम राइस हमने यहाँ पर भिगो के रख ली है, तो ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। किस वक्त करेंगे ये आप देखिएगा। अच्छा, थोड़ा सा मसाला हो रहा है। अब चूँकि मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी होती है ना, तो मैं इसलिए ज़रा जल्दी सारे काम करती हूँ ताकि हमारा टाइम पे हमारी चीज़ें हो जाए। और अब मैं काम करती हूँ कि इसमें हम यखनी ये की जो बोटियाँ हैं ये शामिल करते हैं। ठीक है जी, ये गली हुई है, नमक पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हमें चावल के हिसाब से नमक डालना होगा। ये भुन भी जाएंगी इसमें ना। चलिए, ये हो गई। और साथ ही हम इस कॉलर से बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
अस्सलाम वालेकुम, आपा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक। मैं आपका शो देख रही हूँ, मेरी पूरी अच्छा, फैमिली साथ बैठ के देख रही है। हम बहुत शौक माशाल्लाह। से देखते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। कैसा लगता है आपको हमारा शो? आपा बहुत अच्छा लगता है, खासतौर पे आपकी बताई हुई रेसिपीज और शीरी आपा की रेसिपीज में जरूर ट्राई करती रहती हूँ, चलें, बहुत बनाती शुक्रिया। भी रहती हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। और 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 कुछ सवाल के जवाब तो दीजिए जल्दी से। जी जी, सवाल का जवाब ये है, सबसे अच्छी खुशबू तो अदरक इस्तेमाल होती है, कड़ी पत्ता, गरम मसाला। अच्छा, ठीक है, सही सही, आपका सवाल का जवाब हम तक पहुंच गए और अब देखते हैं किसको इनाम मिलता है। लेकिन अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो ज़रूर हमें बताइएगा और प्रोग्राम को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके घर में मटर जो है वो बहुत अच्छे से बने। ठीक है जी, जी जी जरूर। बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तमाम फैमिली को मेरी तरफ से बहुत सारा सलाम। अच्छा जी, ये देखें भुन गया, सही है। अब मैं क्या चीज़ शामिल करूँगी इसमें, हम बाकी के इंग्रेडिएंट यानी इसमें हम डालेंगे ये आलू बुखारे, ये चले गए आलू बुखारे। इसके अलावा हम डालेंगे जायफल और जावित्री, हाफ टी स्पून। ये हरा धनिया हम बिल्कुल लास्ट में शामिल करेंगे, तो मिक्स कर लेते हैं। और जल्दी से आप सवाल का जवाब दीजिए कि पुलाव का मेन इंग्रेडिएंट है जिससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, वो आपको बताना है। आपको मिलेगा एनएस की तरफ से गिफ्ट। और ये गया इसमें सारी की सारी हमने डाल दी यखनी ज़बरदस्ती। और इसके बाद हमारे जो ज़बरदस्त से रीम राइस रखे हुए हैं, जैसे ही इसमें उबाला जाएगा मैं डालूंगी। पानी की मुझे कमी लगेगी तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी, लेकिन पहले कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। जल्दी से सवाल का जवाब देंगे आप हमारे? आपा जी सवाल क्या अभी मैंने ऑन किया टीवी। अच्छा जी, हमारा आज का जी सवाल ये है कि पुलाव जब हम बनाते हैं तो इसमें बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ डालते हैं जिससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, या आप उसका मेन जी। इंग्रेडिएंट भी कह सकते हैं। तो आप जल्दी से बता दीजिए, आपको मिलेगा एनएस की तरफ से गिफ्ट। 881 पे आपा आप मुझे मिलेगा, आपा मुझे मिलेगा फिर गिफ्ट। सवाल का जवाब तो आप दीजिए, तो देखते हैं जी किसको मिलता है। आपा जी सवाल का जवाब ये है कि जख्मी बनाते हैं अलहदा से, उसमें साबुत धनिया, सौंफ, अदरक, लहसुन डालते हैं, तो वो फिर छानते हैं तो उसे पुलाव में नहीं, डालते हैं आप जख्मी और मुझे ना, गोश्त को। आप मुझे उसकी जो एक एक वो है, एक सौंफ, चीज़। सौंफ। चल ठीक है, आपका सवाल का जवाब हम तक पहुंच गए। देखते हैं कि सवाल का जवाब सही है या नहीं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। और भी कुछ कहना चाहेंगी? चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब मैं ये रीम राइस, जो तो उसका नाम बहुत अच्छा लग रहा है, ये गए इसके अंदर। अब आप देखिएगा कितनी ज़बरदस्त की खुशबू आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त राइस जो है वो तैयार हो जाएंगे। मैं इसको थोड़ा चूल्हे को तेज़ करती हूँ क्योंकि उसमें अभी पानी की कमी है, तो मैं पानी भी इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। सही है। और ये है पानी, क्योंकि राइस बचे हुए भी हैं, और इसमें हम डालते हैं पानी ताकि राइस जो है वो हमारे अच्छे से हो जाए। फिर आ जाएंगे हम अपनी सेकंड रेसिपी। और जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए भाई। सवाल हमारा बेहद आसान है, वो ये है कि आपने हमें ये बताना है कि पुलाव का मेन इंग्रेडिएंट, यानी अगर आप ज़रा सा सोचेंगे आपको समझ में आ जाएगी। और मैंने अभी भी बताई भी है प्रोग्राम के दौरान भी, और जब मैं यखनी बना रही थी तभी भी मैंने बताई थी। तो प्लीज़ जल्दी से बताइएगा, ठीक है ना? चलें जी, एक काम करते हैं, ब्रेक का टाइम आ गया। अच्छा, ब्रेक टाइम में मैं इसको चेक कर लूँगी और उसका पानी जैसे ड्राई हो जाएगा, हम एक काम ये करेंगे कि इसको दम पे रख देंगे। और हमारी जो दूसरी रेसिपी है हम उसकी तरफ आ जाएंगे, जो कि हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा मेथी आलू कीमा, जो हर घर में बहुत शौक से खाया जाता है। और प्रोग्राम को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि हम आपको बता सकें कि मटर जो है लास्ट तक कैसे ग्रीन है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर चावल जो है बस अब हमारे दम पे जा रहे हैं और इसको मैंने कवर कर दिया। और यहाँ पर मैंने एक काम किया था कि प्याज को फ्राई करना शुरू किया। प्याज थी एक बड़े साइज़ की, आधा कप तेल था, अदरक लहसुन कुटा हुआ हमने इस्तेमाल किया है। बनाने जा रहे हैं हम मेथी आलू कीमा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें डालेंगे हाफ़ केजी ये बीफ का कीमा है। सेम इसी रेसिपी से आप चिकन, मटन, बीफ जो बनाना चाहें बना सकते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा जल्दी तमाम चीज़ें डालूंगी से, इसलिए कि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम होता है, तो हम तमाम चीज़ें साथ ही डाल देते हैं। और उससे भी आप देखिएगा कि आपको भी एक दफ़ा पता चल जाएगा कि जी जल्दी भी काम हो जाता है।
तो अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर उसको टाइम दीजिए कि थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, उसके बाद आप बाकी की चीज़ें ऐड करें। लेकिन मैं यहाँ पर अब सारी चीज़ें साथ ऐड कर रही हूँ। इसमें डालेंगे हम टमाटर, ये गए टमाटर, 2 से 3 आप ले लीजिएगा टमाटर बड़े साइज़ के। और इसमें अब हम बाकी डालेंगे नमक मिर्च मसाले, ठीक है। इसमें डाल देते हैं जल्दी से बाकी के स्पाइसेस, जिसमें कि हम डालेंगे नमक जायके के मुताबिक, ये चला गया। पिसी हुई लाल मिर्चें, कीमा आलू ज़रा सा अच्छा सा मज़ेदार सा पक्का हुआ, ये गया इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी। अच्छा, इसके अलावा इसमें हम दूध डालेंगे। दूध किस लिए डाल रहे हैं? क्योंकि हम इसके अंदर शामिल करेंगे मेथी। मेथी में एक बिटरनेस होती है जो इससे बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। चावल को मैं काम करती हूँ क्योंकि जल्दी से हम तवे के ऊपर रख देते हैं, ठीक है जी। तो ये गए तवे पे राइस, सही है। और साथ ही यहाँ पर इसको कुक कर लेते हैं। ये बहुत ही बच्चे पसंद करते हैं, तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि नहीं, कीमा मेथी आलू बनाते हैं तो ये सभी को पसंद आएगा, ज़रूर बनाइएगा। और हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। और यहाँ पे मेरे पास आलू रखे हुए हैं, ठीक है जी। आलू भी कट कर लेते हैं। आलू कट करते हैं, बाय द टाइम ये हमारा हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह जी, का शुक्र क्या है। कहना आप सुनाएं, चाहेंगी? बहुत अच्छा प्रोग्राम माशाल्लाह से, आपकी रेसिपी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप ट्राई करती हैं? मैंने कहा आप ट्राई करती हैं रेसिपीज़ को? जी बहुत ज़्यादा। आपके चलें। जो सूप्स आपने बनाए हैं वो मैंने ट्राई किए हैं। हलवा चलें। आपका बनाया था वो मैंने, बहुत चलें, अच्छा गुड। माशाल्लाह से बन चलिए, जाता गुड, है। वेरी गुड। अच्छा, जल्दी से सवाल का जवाब तो दीजिए। जी क्या क्वेश्चन है मुझे नहीं पता आज। अच्छा, हमारा आज का सवाल ये था कि आपने हमें ये बताना है कि जी। पुलाव का मेन इंग्रेडिएंट क्या है। आपको मिलेगा इन्हें इसकी पुलाव तरफ से में बहुत। वैसे तो तमाम गरम मसाले डलते हैं, लेकिन जो असल टेस्ट आता है वो जब सौंफ डलती है तो उससे। और जो चलें, पंजाबी जो बनाते हैं ना ये पुलाव, उसमें सौंफ जरूर डलती है उसमें ना। चलें, ठीक बहुत है। मजे का बनता है। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की और सवाल का जवाब भी दिया। चलें, और कुछ कहना चाहेंगी बेटा? चलें जी, कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है, चावल दम पे जा चुके हैं। और कीमा जो है, अभी इसमें टमाटर नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या करें यार, हमें डालना पड़ेंगी चीज़ें बाकी की, तो मैं साथ साथ डालती हूँ, तो इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे, तो इंशाल्लाह पक जाएगा। ये देखिए इसकी शक्ल कितनी अच्छी सी आती जा रही है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये आलू, ठीक है ना। ये आलू डिपेंड करता है आप कितने डालना चाहेंगे। यहाँ पर मैं 2 आलू डाल रही हूँ, ठीक है। 2 बड़े साइज़ के आलू इसमें चले गए। अब जाएगा इसके अंदर ये मेथी डाल दें, अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। सारी डाल दूँ? चलें जी, सारी, डॉक्टर डायरेक्टर साहब कह रहे हैं सारी डाल दें। ये गई इसमें मेथी, थोड़े से ये डंडियाँ ज़्यादा है तो इसलिए ये नहीं डाली। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और साथ में डालेंगे इसमें ½ कप दूध और हरी मिर्चें, ठीक है जी। पुलाव की भी बहुत अच्छी सी खुशबू है, इसकी भी शक्ल काफ़ी हद तक निकल आई है। और ये जब हम ब्रेक पे इसको कुक करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छी शक्ल आ जाएगी। हरी मिर्चें भी अभी डाल देते हैं, ये गई हरी मिर्चें। दूध ½ कप ये चला गया। मक्खन 2 टेबलस्पून, मैं सारी चीज़ें डाल के तो इसको दम पे छोड़ दूँगी। 2 टेबलस्पून बटर ये चला गया। पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन 3/4 टीस्पून, ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई। और अब इसको हम मिक्स करेंगे और दम पे छोड़ेंगे। बेहतरीन सा आलू मेथी कीमा जो है वो तैयार हो जाएगा। पंजाबी पुलाव जो है हमारा यहाँ पे दम पे है। चाहें तो आप येलो फूड कलर डाल दें, ये कुछ ज़रूरी नहीं है इसमें, लेकिन चलें डाल देते हैं, कोई मसला नहीं। ये गैस में, ठीक है, येलो फूड कलर मर्जी है ये आपकी, डालना चाहें तो डाल दीजिए, नहीं तो नहीं, कोई मसला नहीं। अब मैं डालूँगी इसमें पानी। आई एम श्योर कि ये रेसिपी भी आपको समझ में आ रही होगी और आसान सी रेसिपी। अब आप देखिए कलर कितना अच्छा सा निकल कर आ गया। ½ कप पानी डालूंगी ताकि आलू भी गल जाएं और बेहतरीन सा आलू मेथी कीमा तैयार हो जाए। एंड में हम इसको भूनेंगे, सही जी। ये क्या, ½ कप पानी, चूल्हा तेज़ करते हैं। चलें, अब इसको हम एंड में हम क्या करेंगे, हरा धनिया डाल देंगे, बहुत सारा हरा धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे और निकाल देंगे। रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, बेहतरीन रहता है।
इसके बाद हम आपको बताएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी मटर की टिप कि आपके मटर जो हैं वो पूरी सर्दियों बहुत अच्छे रहें, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी आपको टिप्स जो है वो हम आपको जो बताएंगे वो आपको इस्तेमाल करना पड़ेंगे, ठीक है। तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम इसको भी स्टार्ट करेंगे, बाकी अपनी चीज़ों को देखेंगे, अगर वो तैयार हो गई हैं तो उनको भी निकालेंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। जी जनाब, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त सी जो राइस हैं, रीम राइस से हमने तैयार किए हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त ही तैयार हो चुके हैं। सिर्फ दम पे 2 मिनट में रखूँगी, इनको निकालूंगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पर मेथी आलू कीमा जो था वो बनाना शुरू किया था और आपके सामने तमाम चीज़ें, और देखिए माशाल्लाह से बड़ी अच्छी सी इसकी शक्ल आना शुरू हो गई है और ये जब भुनेगा तो और भी बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे और भूनने के बाद हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे राइस जो है तैयार हो जाएंगे। एंड में हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे। अच्छा जी, आ जाते हैं कि हम किस तरीके से अपने जो मटर हैं बहुत अच्छे सेव कर सकते। अब ये नॉर्मल मटर मैंने लिए हैं और उसके बाद हम ये मेरे पास हाफ़ के जी से थोड़े से कम थे, ये मैंने लिए हैं दाने, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पानी हमने खूब अच्छा बॉईल कर लिया और डालेंगे इसमें 1 टीस्पून हमने चीनी डाल दी, 1 टीस्पून चीनी और थोड़ा सा नमक कम डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि हम जब भी कोई मसाला बनाते हैं उसमें मटर का तो उसके अंदर नमक तो होता ही है, तो कम डालिएगा। तो ½ टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला, थोड़ा सा पानी बॉईल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि ये इसके अंदर ये मटर शामिल करेंगे, ठीक है। अब आपको कैमरा दिखा रहा होगा कि आप ये देखिएगा कि ये अच्छा बॉईल हो रहा है, पानी अच्छा बॉईल हो रहा है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये मटर, ठीक है, ये गए मटर, सही है। और अब आप जो है 50 तक गिनती गिनिए तो इंशाल्लाह ताला इस क्वांटिटी में, वैसे आप 100 तक गिनती गिनिएगा अगर आप 2 से 3 किलो दाने मटर के निकालें, क्योंकि इसमें हमने अभी ये डाला है तो इसमें उबाल आना चाहिए। जब तक उबाल ना आए उस तक आपने मटर को निकालना नहीं है इसमें से। जैसे इसमें उबाल आ जाएगा, मैं काम ये करूँगी फौरी तौर पर मैं छलनी में डाल दूँगी और ऊपर से हम नॉर्मल टैप वाटर वो इसके ऊपर डाल देंगे, वरना स्टीम से मटर जो है वो गल जाएगा और वो अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद आपने ये करना है कि किचन टॉवल के ऊपर आपने मटर को फैला देना है, और अगर ज़्यादा तादाद में है तो आप एक काम ये कीजिएगा कि आप ट्रे पे फैला लीजिएगा, या किचन के जो काउंटर होते हैं उन पे आप फैला दीजिएगा, कोई अच्छी साफ़ सुथरी सी टॉवल बिछा के, ताकि एक्स्ट्रा पानी उसका निकल जाए। या थोड़ी सी देर के लिए फ़ैन खोल लीजिएगा, जब ड्राई फॉर्म में आ जाएगा तब ये देखिए जी, अब इसमें उबाल आना शुरू किया, ठीक है, उबाल आया। और आपने इसके बाद थोड़ा सा ठहर जाए ज़रा सा बस, ठीक है, और ये चूल्हा बंद कर दिया, ठीक है। मैंने सिर्फ आपने देखा कि कितनी देर के लिए मैंने किया, बहुत ही थोड़ी सी देर के लिए किया। और अब मैं काम करूँगी कि इसको फौरी तौर पे हम निकाल लेंगे, पानी हम इसमें डालेंगे, सही है जी। और एक काम ये करते हैं, अब आपने देखा कितने ग्रीन कलर, कितना अच्छा सा इसका ग्रीन कलर है। अब इस पर नॉर्मल टैप वाटर मैं डालूँगी, ठीक है, ये मेरे पास नॉर्मल टैप वाटर है, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे ताकि बहुत ही अच्छा सा ये हमारी जो, सॉरी मैं इस पर रख देती हूँ, ये देखिए, और कलर आप देखिएगा और अच्छा खिला खिला ग्रीन कलर आ जाएगा, सही है जी। ये मैंने डाल दिया इसमें, सही है। और अब इसको मैं थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ। मिसेस आमिर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस आमिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, आपका बहुत अच्छी ठीक ठाक हूँ। अच्छा माशाल्लाह, माशाल्लाह आज पिंक हैं, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। क्या कहना चाहेंगी आप? सबसे पहले तो सवाल का जवाब। आलू का तो आपने जबरदस्त कॉम्बिनेशन कीमे में बनाया, बहुत है ना, अच्छा लग रहा है। चलें ठीक है, बिल्कुल आप बनाइएगा, बिल्कुल बिल्कुल। मेथी के अगर आपको फ़वाइद पता चल जाए ना तो आप यकीन करें कि महंगी भी मिलेगी तो आप ख़रीदेंगे। सर्दियों में आप ज़रूर छोटी वाली मेथी जो होती है, जिससे मट्टी बहुत ज़्यादा लगी होती है, आप उसका इस्तेमाल करें। जो बड़ी मेथी होती है अच्छी होती है, टेस्ट अच्छा होता है, बट उसके फ़वाइद इतने नहीं है जितनी छोटी मेथी के होते हैं। इसीलिए जो बड़ी बड़ी ख़वातीन होती हैं वो हमेशा कहती हैं वही छोटी वाली मेथी लेकर आना, वो ज़रा खाने में अच्छी होती है जी। और क्या कहना चाहेंगी? और मैं आंसर भी देना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। सौंफ है और सूखा धनिया साबुत वाला जो होता है ना, ये भी बहुत अच्छा अरोमा आता है इसमें। मैं जब भी बनाती हूँ सूखा साबुत धनिया और सौंफ, बहुत जबरदस्त इसकी खुशबू आती है। बहुत और मैं फेस्टिवल में मिली थी आपसे, अच्छा, सेलेक्ट हुई थी मेरी। अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छी है आप, बहुत थैंक यू, बहुत हलीम गुफ्तार और बहुत माशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया आपसे मिलके बात करके ना।
हमें भी बहुत अच्छा लगता है आप तमाम लोगों से ऐसे मौक़ों पे, क्योंकि यकीन करें आप ही लोगों की वजह से हम आज यहाँ पर खड़े हैं। तो बहुत शुक्रिया कॉल जी, करने का, अपना बहुत बहुत शुक्रिया। ख़्याल रखिएगा। अच्छा जी, ये बारी आ गई कि मैं इसमें हरा धनिया डालूँ। ये मैं हरा धनिया अभी डाली, गार्निश करना चाहें तो कर लीजिएगा, लेकिन इसमें ऐसा गार्निशिंग की ज़रूरत नहीं। बेहतरीन सी इसके अंदर खुशबू आ रही है मेथी की। तो आलू मेथी कीमा आप बनाइएगा, ये सर्दियों की बेहतरीन डिश है। घर की बहुत अच्छी सी आप रोटी बनाइएगा और उसके बाद इसको सर्व कीजिएगा। दो ये जितना पानी है ना, अच्छा बाजरे की रोटी, मेरे डायरेक्टर साहब माशाल्लाह इनको भी कॉम्बिनेशन बहुत पता है सालिक को, तो ये इन्होंने बताया कि जी बाजरे की रोटी, वैसे बाजरे की रोटी खाया करें। और सर्दियों में ये चीज़ें बहुत अच्छी, बाजरे की आप टिक्कियाँ बनाएं, बाजरे की रोटी बनाएं, वाह वाह वाह, मज़ा आ गया। सालिक बनाते हैं बाजरे की रोटी और फिर हम इसको एंजॉय करेंगे। इसको मैंने पानी क्यों डाला, दो टेबल स्पून, ताकि ये अच्छे से दम आ जाए। ठीक है, अभी ये देखें जी, थोड़ी देर अब आप कलर चेक करें इसका कि कितना अच्छा सा ग्रीन कलर आ गया। इसके बाद आपने इसको फैला लिया, अच्छे से फैलाइएगा और ड्राई कीजिएगा। ड्राई करने के बाद आप इसको इस तरह के जिप लॉक बैग में, ये तो थोड़ा सा बड़े साइज़ का है, आप थोड़ा सा इससे छोटा ले लीजिएगा, यानी पैकेट्स बना लें जो आपके घर की रिक्वायरमेंट है, और इसको खोल के आप इसमें डालिएगा। डालने के बाद आप इसको थोड़ा सा फ्लैटन करके और फिर उसके बाद आप इसको फ्रीज़ कर लीजिएगा। ऊपर नीचे से रखेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि आपने डाले और उसके बाद यूँ पुड़िया बनाई और उसके बाद आपने जिप वो इस पर रबर बैंड बांध दिया। उससे क्या होता है, ये बहुत गुथे गुथे से हो जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं रहते, और जब आप निकालते हैं तो उसमें बहुत बर्फ़ जम जाती है। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि ये ड्राई होंगे तो उससे बर्फ़ नहीं जमेगी। जब बर्फ़ नहीं जमेगी तो इंशाल्लाह ताला कोई किसी किस्म की स्मेल भी नहीं आएगी। अमूमन होता ये है कि जब हम पूरे साल मटर रखते हैं, फ्रीज़ करते हैं, क्योंकि बड़ी फेवरेट ये डिशेज़ इससे बनती हैं, तो क्या होता है कि फिर ख़वातीन कहती है जी मटर में से स्मेल आ रही है थोड़ी सी ना, ये जो मटर की अपनी स्मेल होती है जो ज़्यादा दिन रखने से पैदा हो जाती है। तो काइंडली जब भी आप मटर आप इस तरह से फ्रीज़ करते हैं, ज़ाहिर है अभी तो सस्ते नहीं हैं, मैंने टिप इसीलिए बता दी है। मेरा तरीक़ेकार ये है कि जैसे मैं ज़रूरी नहीं कि एक साथ मैंने 5 किलो ले लिया और उसके बाद मैं बना रही, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है कभी कभी ना। तो जैसे 2-2.5 किलो लिए या 2 किलो भी मैंने लिए, तो मैं फ़ौरी तौर पर उनको इस तरह से स्टीम करके और उसको ठंडा करके और फिर मैं इसको पैकेट्स बना के, छोटे पैकेट्स बना के, ये बड़ा है, मेरे घर की रिक्वायरमेंट इसकी हाफ़ है, तो मैं इसके बाद बना रही। ठीक है जी, ये रीकैप ब्रेक जो है वो आ रहा है, तो बिल्कुल आप लोग जाइए और देखिए कोई चीज़ अगर मिस हो गई है तो ज़रूर कीजिएगा। मैं दोनों चीज़ें निकालती हूँ, आपसे मिलेंगे हम एक ब्रेक के बाद, लेकिन फिर भी आप सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल आज का हमारा ये था कि हमने ये पूछा था आपसे कि पुलाव का मेन इंग्रेडिएंट क्या है, जल्दी से बताइए। 888 पे आप मैसेज भी कर सकते, अभी भी आप सवाल का जवाब दे सकते। एक छोटा सा ब्रेक। पंजाबी पुलाव बिरयानी, यखनी के अज्जा, चिकन 750 ग्राम, प्याज 2 अदद, नमक 1.5 चाय का चमचा, अदरक 1 टुकड़ा, साबित लहसुन 1 अदद, सौंफ 2 खाने के चमचे, ज़ीरा 1.5 चाय का चमचा, हरी मिर्च 7 से 8 अदद, गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, चावल के अज्जा, भिगे हुए चावल 600 ग्राम, बड़ी प्याज 1 अदद, दही 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 6 से 8 अदद, आलू बुखारे 6 से 8 अदद, केवड़ा चंद कतरे, पिसी जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, तेल 3/4 कप, पीला रंग हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन को यखनी के तमाम अज्जा के साथ पानी में डालें और यखनी को इतनी देर पकाएं कि चिकन गल जाए। अब इसे छान लें। तेल गर्म करके इसमें बड़ी प्याज फ्राई करें, साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च और दही डालकर मसाला भून लें। अब इसमें चिकन, हरी मिर्च और आलू बुखारे भी शामिल करके भूनें, फिर यखनी डाल दें। उबाल आ जाए तो भीगे हुए चावल, पिसी जायफल जावित्री और केवड़ा डालकर दम पर रखें। इसमें हस्बे ज़रूरत पीला रंग भी शामिल कर सकते हैं। आखिर में इसे डिश में निकाल कर गर्म गर्म सर्व करें। मेथी आलू कीमा अज्जा: गाय का कीमा आधा किलो, आलू 250 ग्राम, छोटी मेथी 1 कप, बड़ी प्याज 1 अदद, कुटा अदरक लहसुन 1.5 खाने का चमचा, टमाटर 3 अदद, पिसी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल आधा कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, दूध आधा कप, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके बारीक कटी बड़ी प्याज फ्राई करें, साथ ही इसमें कुटा अदरक लहसुन शामिल कर दें। हल्का सा फ्राई हो जाए तो इसमें गाय का कीमा डालकर थोड़ा भून लें। फिर नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया और टमाटर शामिल करके भूनें और आधा कप पानी मिलाकर इतना पकाएं कि कीमा गल जाए। अब इसमें दूध और मक्खन डाल दें, साथ ही आलू और 1 कप छोटी मेथी भी मिला दें। फिर मज़ीद आधा कप पानी डालकर इतना पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए और आलू गल जाए। अब इन्हें मज़ीद भूनकर पिसा गर्म मसाला और हरी मिर्च शामिल कर दें।
आखिर में हरे धनिये से गार्निश करके सर्व करें। जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देखे थे हमारा प्रोग्राम, जिसमें कि हमने अपने लास्ट सेगमेंट में बताया कि मटर जो है वो किस तरह से आप अपने घर में फ्रीज़ कर सकते हैं। आप कोई भी सब्ज़ी, जैसे कि अगर आप गोभी है, आप पालक है, मटर हैं, आप ये तमाम चीज़ें जैसे कभी फ्रीज़ करते हैं। गोभी में अगर आप थोड़ी सी चीनी डालेंगे तो वो और अच्छी वाइटिश हो जाएगी। पालक अगर आप फ्रीज़ करते हैं, जैसे बॉईल करके आप उसको थोड़ा सा जैसे आप फ्रीज़ कर देते हैं, कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए कि आप पालक गोश्त बनाना चाह रहे हैं या पालक पनीर बनाना चाह रहे हैं, उससे भी थोड़ी सी चीनी का इस्तेमाल करें, या फौरी तौर पे भी अगर आप बना रहे हैं थोड़ी सी चीनी डाल दें, तो उससे क्या होगा कि पालक का कलर भी ग्रीन रहेगा। जैसे आपने देखा मटर का कलर कितना अच्छा ग्रीन हो गया, जबकि इतना अच्छा था नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा सा उसका कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया। और उसके बाद अब हम इसको डाल देंगे फ्रीज़र में डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये है कि बिल्कुल ड्राई हो जाए। लेकिन मेरे पास चूँकि टाइम नहीं था तो मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया, थोड़ा ड्राई हो जाए। ड्राई वैसे नहीं हो रहा तो आप फ़ैन के नीचे कर लीजिए, तो इंशाल्लाह ताला लास्ट तक आपके मटर बहुत अच्छे और बेहतरीन रहेंगे। पोर्शंस में कीजिएगा। अगर आप एक ही जगह फ्रीज़ कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि बार बार खोलने बंद करने से वो मटर ख़राब हो जाते हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि कुछ मटर ब्राउन से हो जाते हैं, येलो से हो जाते हैं, अजीब से डल से लग रहे होते हैं, फ्रेशनेस नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप सारे मटर एक साथ फ्रीज़ कर देंगे तो कभी भी आपके मटर अच्छे और बेहतरीन नहीं होंगे। पोर्शंस वाला पोर्शन जो आपके घर में इस्तेमाल होता है आप उस हिसाब से करके रख दीजिए। थोड़े बहुत बचते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर बहुत सारे में से आप थोड़े से निकालेंगे तो वो थोड़े थोड़े करके ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो आई एम श्योर कि आज की टिप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये राइस आपको बहुत पसंद आएंगे। ये कीमा आलू मेथी जो मैंने बनाया ये भी इंशाल्लाह आप बनाइएगा, आपको पसंद आएगा, क्योंकि मेथी एक ऐसी चीज़ है, अगर आप आलू मेथी बनाएं या दाल में मेथी डाल के बनाएं या फिर कीमे में डाल के बनाएं या आप गोश्त में डाल के बनाएं, हर तरह से बेहतरीन लगती है। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। और हमारे आज के विनर हैं तहनीत हैं कराची से। तो तहनीत बहुत प्यारा सा नाम है। तहनीत, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने एनएस का जो हमारा ज़बरदस्त सा क्या है हमारे पास आज, हाँ, सैंडविच मेकर, ये आपने विन कर लिया। इंशाल्लाह आपको जल्दी मिलेगा। और मैंने यही सवाल आसान सा पूछा था कि पुलाव का मेन इंग्रेडिएंट क्या है। वैसे तो पुलाव का मेन इंग्रेडिएंट आपको समझ में आ रहा होगा, चावल है या गोश्त है, लेकिन एक खुशबू के लिहाज से जो इसका वो है वो सौंफ है। क्योंकि आप पुलाव किसी भी किस्म का बनाते हैं उसमें अगर सौंफ डालते हैं तो सौंफ पिसी हुई डालें। अगर आप मटर पुलाव बना रहे हैं उसमें भी अगर आप थोड़ी सी पिसी हुई सौंफ डाल दें तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे कि आपने देखा कि इसमें मैंने यखनी में शामिल की थी। और धनिया की जहाँ तक बात है, मैं आपको एक बात बताऊँ कि साबुत धनिया कभी कभी गोश्त को काला कर देता है। जैसे कि अगर हम डाल देते हैं 1 किलो अगर हम बना रहे हैं गोश्त से पुलाव बना रहे हैं या चिकन से बना रहे हैं, उसमें अगर आप साबुत धनिया 1 टेबलस्पून डालें और 2 टेबलस्पून डालें, 2 टेबलस्पून ही आप सौंफ डालें, तो आप देखिएगा थोड़ा सा कालापन आ जाता है गोश्त में। यखनी में एक कालापन आ जाता है, वो ब्राउन कलर की, गोल्डन कलर की नहीं रहती है। ये आप आजमा के देखिएगा, मेरी बड़ी आजमाई भी बात है। और सबसे बड़ी बात ये कि आप एक काम ये कीजिएगा, जब भी अगर आप धनिया डालना चाह रहे हैं तो 2 टेबल अगर सौंफ है तो 1 टेबल स्पून आपने उसमें धनिया शामिल करना है, साबुत धनिया। ठीक है जी, ये तो हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा।